अनेजा बहन हमारे बीच है। स्टेज पे है, मंच पे आज है शिखा अनेजा बहन, जो हमारे अपना स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्व समृद्ध परिवार का के साथ जुड़े हुए। इनको कितना समय हो गया वो अनुभव अपने मुंह से ही बताएंगे आपको कि उन्होंने जुड़े हुए कितना समय हो गया, इन्होंने क्या खोया क्या पाया इतने दिन में हमारे साथ स्व समृद्ध परिवार और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ जुड़ के। तो ये हम चलते हैं शिखा दीदी के साथ। जी दीदी। अच्छा, आपने फिर से म्यूट कर लिया। जी दीदी, अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम मोनिका दीदी और मेरी प्यारी सभी बहनों को दिल से वंदे मातरम, दिल से प्रणाम। दीदी आप थोड़ा सा थोड़ा नीचे करो, कैमरा ठीक करो, क्योंकि ऊपर से अब ठीक गर्दन है कट रही दीदी? है। नहीं दीदी, गर्दन कट रही है, आपका खुद को दिखाई देगा। हाँ जी दीदी, बस। जी अब दीदी। ठीक है। जी वंदे जी। मातरम गोविंद भैया, वंदे मातरम मोनिका दीदी और वंदे मातरम मेरी प्रिय सभी बहनों बहनों को। गोविंद भैया से जुड़े हुए मुझे पूरे 4 साल हो चुके हैं और मोनिका दीदी के संपर्क में आए हुए मुझे अभी 1 साल हुआ है। अच्छे से जिसे बोलते हैं, बिल्कुल दिल से। पहले कभी हो जाती थी बात, लेकिन दिल से 1 साल हुआ है दीदी से। और बहुत दुख होता है कभी कभी। गोविंद भैया को ये शब्द बोले भी थे मैंने एक बार कि भैया अगर आप हमारी जिंदगी में पहले आए होते ना, शायद मैं भी कटने से बच जाती। क्यों? क्योंकि मेरे भी दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, जो खो दिया वो खो दिया, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है कि गोविंद भैया को, मोनिका दीदी को इतना परेशान करती हूँ ना, बिल्कुल एक अपने परिवार के सदस्य की तरह। कल हमारे सूर्यकांत भैया ने बोला था ना, ये जो परिवार है, सच में ये जो परिवार है वाकई बहुत प्यारा परिवार है और बहुत मुश्किल से नसीब होता है। तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरे को जो 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, इस बीच मैंने भैया से क्या क्या शेयर करा। पहला मैंने बोला भैया को, भैया मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा कफ रहता है, बहुत जल्दी जल्दी बुखार होता है। खैर भैया के बताए हुए नुस्खों के अनुसार मैं चलती रही। और आप ये एक दवाई देख पा रहे हैं, ये फेरोसिन दवाई है, अगर शायद सही से दिख रही हो। दिख पा रही है दीदी ये दवाई? जी दीदी। जी दीदी। हाँ जी। ये मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ, जिनके घर भी छोटे बच्चे हैं तो वो इस दवाई को जरूर दें। थोड़ा नीचे करें दीदी। जी। अब ठीक है बिल्कुल। दीदी? जी बिल्कुल। तो ये दवाई केरोसिन। अपने, हाँ जी, काढ़ा तो दें दें, मेथी दाने का काढ़ा जरूर दें, लेकिन अगर आराम ना लगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो ये फेरोसिन की दवाई जरूर दें। 1 कप पानी में 1 चम्मच, अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो आधा चम्मच। और उसके बाद मैंने भैया को बहुत परेशान करा, इतना कान में दर्द रहता था ना कि रोना आ जाता था, सुइयां चुभती थी कान के दर्द से। तो फिर भैया ने बताया सरसों के तेल में लहसुन पकाना है और इतना पकाना है कि वो काला हो जाए, सड़ जाए बिल्कुल। खैर वो भी डाला, थोड़ा कम आराम लगा। फिर भैया को दोबारा फोन घुमाया, भैया आराम नहीं आ रहा और डॉक्टर पे नहीं जाना। फिर भैया ने 2 दवाई बताई, एक तो बेलाडोना थी, मेरे पास अभी भी रखी है, ये रही बेलाडोना। और दूसरी हाइपर सल्फर, जो मेरी खत्म हो चुकी है। वो मैंने जीभ पे 2-2 बूंद ली दिन में 3 बार। खैर मेरे 3 दिन, हाँ, 3 दिन बाद दर्द बिल्कुल गायब। मेरा बच्चा बोल रहा है ये कि ये मेरी है, इसने भी ये दवाई पी है। और ये भी। इसके बाद मतलब इतनी परेशानियां झेली है ना, और तुरंत फोन घुमाया गोविंद भैया को या मोनिका दीदी को। मोनिका दीदी को भी अब इन दिनों में बहुत परेशान करती हूँ। फिर लगता है कि नहीं, ये तो एक परिवार है और ये परिवार ऐसे ही बना रहे सभी के लिए। पी लूं? और बहुत सारी दवाई इकट्ठी करके बैठी हूँ मैं, कितनी दिखाऊं, बहुत सारी हैं मेरे पास, सारी होम्योपैथिक हैं। और मेरे नाखून बहुत जल्दी जल्दी कटते थे। ये नाखून है मेरे बहुत छोटा, अब तो खैर मैंने आज ये लगाया है नेल पेंट। बहुत छोटे छोटे रहते थे, बीच में से कट जाते थे। तो उन्होंने बताया कैस्टर ऑयल लगाओ नाखूनों में, इतना रगड़ो उसे, वो भी मेरे पास अभी रखा है। खूब लगाया मैंने और मेरे को कोई जरूरत नहीं लगी नाखून डॉक्टर को दिखाने की। एक विश्वास किया
और उनको परेशान किया। दोनों मेरे कामयाब हो गए, विश्वास भी और उनको परेशान करना भी। और बहुत सारे हैं, मैंने कुछ कुछ लिख भी लिया है। एक मैजिक ऑयल, जैसे कल रवि रंजन भैया ने बताया था कि कोई बेहोश हो गया था एक बार सड़क पर, उन्होंने उसको सुंघाया और वो होश में आ गए। खैर ऐसा तो मैंने मतलब नहीं देखा, लेकिन वो सच कह रहे होंगे इतना जरूर विश्वास है मुझे, क्योंकि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। मेरे पास एक बार दो बच्चे आपस में जैसे खेल रहे थे, वो एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अब जिस बच्चे के ऊपर गिरा दूसरा बच्चा, उस बच्चे का पैर भी सीधा नहीं हो रहा था, दर्द में एकदम परेशान, घर भी नहीं भेज सकती थी। फिर मैजिक ऑयल एकदम से याद आया, अपने हाथों से उसको मला, उसका पैर थोड़ा सीधा हुआ। फिर उसके बाद वो मैजिक ऑयल मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा घर जाके 2-3 बार लगाना, और 2-3 दिन बाद मेरे को एक बार वापस कर देना, क्योंकि मेरे पास ये एक ही बॉटल है अभी। खैर उन्होंने लगाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। दोबारा कुछ ऐसा हादसा हुआ ट्यूशन में ही बच्चों को, वो मैंने वहीं पे दोबारा यूज करा। अब ये तो था मैजिक ऑयल की बात, और दूसरी बात करते हैं अमृत धारा की। मतलब शायद ही कोई सामान होगा जो मेरे पास भैया और मोनिका दीदी का दिया हुआ ना हो। सिर्फ एक यही कोशिश कि वो हमारे लिए, दोनों भाई बहन निस्वार्थ भावना से हमारी सेवा करते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी वाकई, कहना रीना दीदी का, उल्लूपैथी पे ना जाएं, अपनी स्वदेशी चिकित्सा अपनाएं। और कल मैंने क्या करा, किसी से नहीं पूछा, अपना स्टेटस खुद से डाला, स्वदेशी चिकित्सा अभियान रुड़की में किस किस को चाहिए। जिसको भी चाहिए वो अपनी राय दे सकते हैं। तो मेरे पास 5-6, सिर्फ 5 या 6 जनों के मैसेज आए कि ये कहाँ पे लगेगा। मैंने कहा अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, अगर हमारे भैया और दीदी ने कर दी तो मैं सबसे आगे रहूंगी यहाँ के लिए, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, क्योंकि वो पूरे भारत देश के लिए खड़े हैं, तो क्या हम उनके लिए खड़े नहीं हो सकते। और अमृत धारा का जैसे मैं एक एक्सपीरियंस बता रही थी, हमारे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने, उनकी मम्मी को एक के सिर में बहुत तेज दर्द था। मैंने उनको वो अमृत धारा दे दी कि आप लगा के अपना मफलर वगैरह माथे पे कवर करके सो जाओ थोड़ी देर से। तो उन्होंने ऐसा किया और उनको आराम भी आ गया। फिर उन्होंने भी 2 दिन तक वो मुझे अमृत धारा वापस नहीं करी, तो मेरे को मांगनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास और नहीं थी। लेकिन मैंने अब सोच लिया है, जिन जिन को इसकी जरूरत है ना, मैं पहुंचाऊंगी उनके लिए। फिर मेरे जो पति देव हैं, क्योंकि इस मंच पे से, इस परिवार पे से एक चीज सीख ली, हस्बैंड बिल्कुल नहीं बोलना, पति देव बोलना है। तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगी कि अंग्रेजी की तरफ से थोड़ा हटना है और अपने भारत देश की तरफ वापस लौटना है। तो उनकी भी सिर में दर्द हुआ, कुदरती वो अमृत धारा किसी के घर थी, तो मैंने बोला कि मेरे पास अमृत धारा तो है नहीं आज, आज तो थोड़ा ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो फिर एकदम थोड़ा सा गुस्सा होके बोलने लगे कि औरों को तो दे दी, हमारा क्या होगा। फिर मैंने खैर कहा नहीं, अभी आज आप मैनेज कर लो, मैं कल सुबह ही उनसे वापस ले लूंगी। तो इनकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें फायदा ना दे। तो मैं सभी भाई बहनों से इतना कहना चाहूंगी, अगर इस परिवार से जुड़े हो ना, सच में दिल से जुड़ना, क्योंकि ये दोनों ऐसा काम कर रहे हैं, गोविंद भैया, मोनिका दीदी, और हमारे बीच रीना दीदी भी हो गई, इंदु दीदी भी हो गई, और बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो इस, हाँ मीनू मिश्रा दीदी हो गई, मेरा बेटा याद दिला रहा है, मीनू दीदी भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो जब ये सारी बहनें हम सबके लिए खड़ी हैं, तो हमें भी इनके लिए, इनके साथ हमेशा खड़े रहना है। और मोनिका दीदी, गोविंद भैया, अब ये बताओ आप रुड़की कब आ रहे हो। जी दीदी, जरूर, जल्द ही है इरादा, जरूर आएंगे। सच में मेरी बहुत तमन्ना है कि इनके बच्चों के पेपर खत्म हो जाएं, फाइनल पेपर, और उसके बाद एक बार सच में आप आओ। मतलब कोई ऊपर वाली बात नहीं है, दिल से कहने वाली बात है, दिल की गहराइयों से। जी दीदी, वो तो अच्छा लग रहा और है। हाँ जी, सच में, और आप हमारी ट्रेनर, इतनी अच्छी ट्रेनर हैं, तो कोई शब्द ही नहीं है। और आज गोविंद भैया को भी बहुत बहुत बधाई टीम लीडर बनने के लिए।
और अगर मुझसे इस मंच पे, इस परिवार में कुछ भी बोलने में त्रुटि हुई हो तो सच में हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ मैं इसके लिए। मतलब अगर सफरनामा की बात करें, अगर इस सफर को बोलना शुरू करें तो कहना, हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि शब्द नहीं है, और कहते हैं ना कि समय भी कम पड़ जाएगा इस मंच पे। सभी भाई बहन जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए अगर हम शब्द कहें तो वो शब्द भी कम है, और हमारा समय भी, सच में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जो शब्द बोले वो उतने समय में पूरे हो पाए। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए, सभी भाई बहनों के लिए। और एक प्लेटफॉर्म और दिया इन्होंने हमें, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का। पहले मैं बहुत घबराती थी, सच बता रही हूँ दिल से। जब मोनिका दीदी ने मेंबर बनाया ना, एक बार को थोड़ा सा अजीब सा भी लगा कि ये क्या करा इन्होंने, बिना पूछे मुझे जोड़ दिया। लेकिन लगता है कि उन्होंने सही करा। कुछ ज्यादा ना सही, कम से कम अपनी गली में, अपने मोहल्ले में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे समय आने पर, कि अपनी माताओं को, बहनों को जागरूक करें कि हम जो अब तक इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो तो हम अनजाने में कर रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर उस चीज का इस्तेमाल ना करें जो हमें, हमारे शरीर के लिए खतरा पैदा करे। तो आज भी ट्यूशन की एक बच्ची है, मतलब उनकी मम्मी ने मुझसे लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बहुत ज्यादा ना सही, बहुत तेज स्पीड से ना सही, धीरे धीरे सही, कुछ तो सीख शायद मैं भी दे पा रही हूँ गोविंद भैया और मोनिका दीदी के माध्यम से। उनसे जितना सीखा, उनसे जितना सीखा है ना, ज्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा थोड़ा लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। जितना जान पाई हूँ, जितना सीख पाई हूँ, उतना बताना चाहती हूँ। कल की बात ले लीजिए, मीटिंग खत्म हुई थी। एक हमारी भाभी हैं, वो इस मीटिंग में तो नहीं थी क्योंकि वो इतना मानती भी नहीं थी। जैसे मैंने उनको 2 साल पहले भी बताई थी, उनकी आंखों में परेशानी थी, पर उन्होंने नहीं सुनी। पर वही है ना, आज का समय ऐसा है कि हम बार बार किसी को समझाएं ना तो सच में हम पागल लगते हैं। मैंने उनको 2-3 बार बताया, गोविंद भैया, मोनिका दीदी आंखों की दवाई बनाते हैं, लेकिन खैर उन्होंने नहीं सुनी। हो सकता है समय नहीं था, ये कह लीजिए, क्योंकि वैसे वो भाभी हमारी बहुत अच्छी हैं। वो 2 साल से डॉक्टर के पास जाती रही, उनको धुंधलापन था आंखों में, बहुत ज्यादा दर्द होती थी। डॉक्टर ने आंखों के अंदर दिल्ली में इंजेक्शन तक लगाए हैं, ठीक हो जाती थी। थोड़े समय बाद फिर से उन्हें वही परेशानी हो जाती थी, जहां दवाई बंद करी, जहां इंजेक्शन बंद करे, वही समय वही परेशानी, फिर से आंखों के अंदर धुंधलापन, चुभन, बिल्कुल नहीं देख पाती थी। फिर कल मैंने मीटिंग खत्म होते ही गोविंद भैया को पहले मैसेज करा, भैया क्या आप 1 मिनट उनसे बात कर पाएंगे, उनको ऐसे ऐसे परेशानी है, मीटिंग तो अभी खत्म हुई है लेकिन आप कर सकते हैं तो प्लीज करें जरूर। उनका जवाब एकदम से आया, हाँ। मैंने तुरंत उन्हें, भाभी को कॉन्फ्रेंस पे लिया, और भाई पूरी बात उन्होंने भैया को बताई, जो जो उनके साथ 2 साल में हुआ है। तो मतलब भैया ने जो 4 चीजें बताई ना, उसमें से सच में 3 चीजें मैं उनको बता चुकी थी। तो थोड़ा सा ज्यादा घमंड तो नहीं करती हूँ कभी भी, और ना ही भगवान से यही कहूंगी कि जिंदगी में कभी अहंकार मत लाना, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा गर्व महसूस हुआ कि चलो किसी के कुछ तो लायक बने हम, चलो करना तो अच्छा लगा। फिर खैर, आज गलती मेरी है, अपनी गलती स्वीकार करूंगी। उन भाभी को मैं नेत्र रोग नाशक नहीं दे पाई, मैं भूल गई देना। मैंने उनको अभी फोन किया कि भाभी अपने बेटे को भेज दीजिए, मैं दे दूंगी रात तक। और ये तो बात उनकी थी। अब वो विश्वास कर रही हैं, चलो मैं चाहती हूँ और उनका विश्वास रंग लेकर भी आएगा, इतना विश्वास मुझे है। और अब मेरी माता जी की बात ले लीजिए, जो मेरी सासू माँ है, उनको भी आंख में बहुत परेशानी चल रही थी। पहले भी भैया से बात करी थी, और अभी 1 हफ्ता पहले उन्होंने मोनिका दीदी से बात करी है फोन पे। तो मोनिका दीदी ने उनको वही सब समझाया कि आप भाई सुबह की बासी लार लगाएं, आंख में दवाई डालें, 3 महीने आप ये करके देखें तो सच में परिणाम मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगता है कि
एक एक की ये लोग ऐसे सेवा कर रहे हैं कि बिल्कुल सच में ये परिवार सिर्फ नाम से परिवार नहीं है, ये परिवार सच में एक परिवार है। और ये ऐसा परिवार मुझे नहीं लगता पहले कभी किसी को मिला होगा, और आगे शायद ही मिले। जो परिवार हमें मिला है तो सिर्फ यही है कि इस परिवार को ना हमें सच में संभाल कर रखना है। और अगर हमसे कभी भी कोई भी त्रुटि हो जाए तो हमें यही बोलना है कि हमारा साथ मत छोड़ना कभी, हमारा हाथ मत छोड़ना कभी। हमारा हाथ और साथ आपने सब भाई बहनों ने पकड़ के रखना है, और सिर्फ एक विश्वास के सहारे, कि ये विश्वास हमेशा बना रहे, हम सब एक दूसरे के साथ हमेशा रहें। अब और क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें बोलते हैं कि भैया ये हो गया, दीदी ये हो गया। सच में हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत सारी बहनों ने ये सब मतलब देखा होगा और आजमाया भी होगा। और कल भी मैंने मैसेज करा, दीदी आप सच में दीदी हो और भैया आप सच में भैया हो। क्योंकि बहुत प्यार से एक दूसरे को समझना, समझाना, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये जो परिवार है और हमेशा ये परिवार ऐसे ही बना रहे। दीदी भैया आप बताओ, मुझसे बोलने में कहीं कोई गलती हुई हो? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। त्रुटि तो हम बात बनावटी हम करते ही नहीं। इस मंच सच पे में। कोई त्रुटि वाली बात तब होती है दीदी, जब हम कोई बात को बना के बात करें ना, तब हम यहाँ पे दिल से बात करते हैं। और आपने अपने दिल से बात की, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से बताया दीदी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी मैं भी आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि अगर अभी भी आप लोग ना मिले हुए होते ना, सच में डॉक्टरों के धक्के खा रहे होते हम लोग, ये हो गया जी चलो जी। क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर पे इतना लेके गई हूँ ना, कभी कभी लगता है कि शायद ही कोई लेके गया होगा। आए दिन बुखार, आए दिन खांसी। पर अब पहली क्या, यही कोशिश रहती है कि भैया ये हो गया और ये बता दो, अब बता भी क्या दो। अब तो काफी चीजें याद भी हो गई, कहना भैया का कि अगर हम 50 उपाय बताएंगे ना, कम से कम हमारे बुद्धि में ना 3 4 तो रहेंगे ही। तो ये सच्चाई है कि वाकई अब कुछ उपाय बुद्धि में रह रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि हमेशा बस रहें बिल्कुल। और जी आप दीदी। लोगों का भी धन्यवाद इतना प्यारा परिवार देने के लिए, मोनिका दीदी, गोविंद भैया और मेरी प्यारी सभी बहनें। बस दीदी, सब सारा श्रेय गोविंद भैया को जाता है। सच में जीवन में कोई भी मिल सकता है, मोनिका दीदी पता नहीं कितनी मिल जाएंगी, पर गोविंद भैया जैसा भाई जीवन में कभी नहीं मिल सकता। जिसको नहीं भी आप, मिला है पकड़ के रख लो, मैंने हाथ यही बोला पकड़ा था दो। भैया को, मैंने कहा सच में भाई का रिश्ता निभा रहे हैं ये। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे कोई नहीं करता कि ये परेशानी हो गई, छोटी सी बात पे भेज दो, छोटी सी बात पे भेज दो। बिल्कुल। और सच में दीदी, गोविंद जो कहते हैं ना, नाम भी गोविंद है। सच में ही हमारे तो कृष्ण मुरारी गोविंद जो कहते हैं बिल्कुल। ना, आज कलयुग सुबह के की हैं। मीटिंग का शब्द मुझे याद है, कलयुग के हमारे ये कृष्ण मुरारी हैं। बिल्कुल दीदी। धन्यवाद दीदी, जी धन्यवाद दीदी, सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोविंद भैया का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सब बहनों को एक बहुत अच्छा पिता स्वरूप भी कह सकते हैं, बड़े भाई भी। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, और जब मेरे को सोनीपत में भी बोलने का, पहली बार जब हम मिले थे भाई बहन, तब भी मैं इमोशनल में बहुत होती हूँ, क्योंकि हम 8 साल से तड़फे बहुत हैं। हमारा दोनों का एक दूसरे का मिलना, बातचीत होना, मतलब बातचीत कभी रुकी नहीं फोन पे, पर एक दूसरे से मिले नहीं थे। पहली बार हम सोनीपत में मिले थे, तब भी मैंने तो यही कहा था कि जिस बहन को भाई नहीं है, अगर ये वीडियो भी सुनेगी, तो एक बार गोविंद भैया से जरूर बात करके देख लेना। कभी जीवन में आपको ये कमी महसूस नहीं होगी कि मेरा भाई नहीं है। सच में मेरा सगा भाई है। मेरे भाई से 15 दिन, 20 दिन, महीना भर बात नहीं होती, पर गोविंद भैया से ऐसा दिन कभी नहीं जाता कि जब बात नहीं होती। होता ही नहीं, और सच में फील भी नहीं होता। ये परिवार जब से मिलने के बाद, ये सूर्यकांत चंद्रकांत भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें रिचार्ज करवा के दिया। मैं तो उठते ही बोलती हूँ। और इंदू दीदी का, रीना दीदी का,
बहुत बहुत धन्यवाद, जो इंदु दीदी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए और हम सबको एक धागे में पिरोया। हम इसमें कोई दो राय नहीं कि हम मोती नहीं, नहीं सब हम मोती हैं। पर मोती को पिरोया किसने? एक प्लेटफॉर्म ने, जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर है। और आज सुबह की गोविंद भैया को लीडर बनाने वाले था ना, सच में बहुत अच्छा। ये मेरे तो मन से बहुत इच्छा थी, और मेरी नहीं सब बहनों की इच्छा थी कि गोविंद भैया को टीम लीडर बनाया जाए। वैसे टीम लीडर है ही और रहेंगे, पर थोड़ा सा होता है ना कि टीम लीडर रीना दीदी ऐसे बोलते हैं, तो हाँ ऐसे भी हो कि भी टीम लीडर गोविंद भाई। वो एक मन से इच्छा थी, और उस इच्छा को आज इंदु प्रजापत दीदी ने सबके मन की बात को सुन लिया, और उन्होंने आज आके बोल दिया। तो तहे दिल से धन्यवाद इंदु प्रजापत दीदी का भी मैं तो करती हूँ। और हर बहन को, अगर जो भी बहन एक बार भैया से जुड़ गई ना, उसको कभी ये महसूस होगा ही नहीं कि मैं परिवार में नहीं हूँ। चाहे उसका परिवार है नहीं है, बड़ा है छोटा है, सुखी है नहीं है, वो अलग बात है। पर उसे रिश्ते के मामले में अगर हम बात करें ना, तो ये महसूस कभी नहीं होगा कि मेरे भाई नहीं है। अगर बच्चे ने किसी ने हाथ थमाया, तो ये महसूस नहीं होगा कि मेरे पिता नहीं है। भैया सच में कलयुग के देव जो होते हैं ना, जो देवात्मा होती है, वो है परमात्मा लंबी उम्र बनाए रखे, कभी कुछ हो ना, सदैव स्वस्थ रखें। मेरी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है जी। गोविंद भैया जी, आप आ गए क्या? जी। जी भैया जी। आगे का मंच संचालन करेंगे बड़े भैया जी गोविंद शरण प्रसाद जी। भैया जी। वंदे मातरम आप सभी का, और आप सभी से जो प्यार मिल रहा है शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और सीखा बहन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बहन सबसे ज़्यादा तो आप ही के घर आया हूँ। ठीक है। जब जब ऋषिकेश और हरिद्वार गया तो रुड़की में बिना रुके तो आया नहीं, चाहे वो रात के 12 ही क्यों ना बज रहे थे। जब हम पहली बार गए थे हमारे साथ अरुण आर्या भाई, शायद और भी भाई थे, तो हम रात के 12 बजे, 2 बजे रात को, 12 1 1:30 बजे के आसपास उनके घर से निकले थे। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल अपने सगे रिश्तेदारों के घर जाने के लिए भी आदमी कई बार सोचता है कि बहुत लेट हो गया। लेकिन 30 नवंबर, 30 नवंबर का ही था, कैंसर सम्मेलन कमलकांत जी ने किया था हरिद्वार में। तो वहां से करके और ऋषिकेश, रीना दीदी के घर, रीना दीदी हैं, उनके घर से वापसी में जब देखा कि रुड़की है, तो बहन को फोन किया। इन्होंने कहा हाँ हाँ जरूर आइए, अभी आइए, जबकि लेट हो रहा था बहुत ज्यादा। फिर भी हम उनके घर गए, और रात को जो अपनापन, मतलब वाकई परिवार जो शब्द होता है ना, परिवार, तो असली परिवार जैसे पुराने पुराने दिन में मैं रात के 2 बजे भी अपनी नानी के घर दरवाजा खटखटा सकता हूँ। अपने बुआ के घर, अपनी मासी के घर, मतलब अपनी सगी बहनों के घर हम रात के 2 बजे भी दरवाजा खटखटा सकते हैं कि हाँ जी हम आ गए हैं। तो ऐसा माहौल बना है राजीव भाई के व्याख्यानों की बदौलत, और भाई बहन के रिश्ते को निभाने के यथार्थ करने में, यथार्थ करना है और भी यथासंभव। देखिए जी, हम सभी को तन से, मन से, धन से खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन मन से तो कर ही सकते हैं। समय भले ना दे सकें, लेकिन ज्ञान की नौछावर कर सकते हैं। जो ज्ञान हमारे पास है, मैंने एक ही चीज समझ में आया था राजीव भाई को सुनने के बाद, कि राजीव भाई अगर आज होंगे भी या पहले उस वक्त भी रहते होंगे, तो जरूरी नहीं कि वो सबसे बातें कर लें, जरूरी नहीं कि सबसे बातें कर लें। इसलिए उन्होंने क्या किया, दिल से प्रचार प्रसार किए। पहले ज्ञान को इकट्ठा किए, फिर उसमें अपनी पूरी की पूरी, जैसे कहते हैं कि जो कई लोग कहते हैं कि राजीव भाई गुस्सा नहीं करते, आप विश्वास कीजिएगा उनका हर व्याख्यान गुस्से से भरा होता है। शब्दों में जो आवाज होती है वो गुस्से वाली होती है, मतलब गुस्सा इन द सेंस कि अपनापन, दर्द। तो ये चीजें हैं, राजीव भाई से मिला। और जो चीजें आजकल हो रही है, अभी आप देख रहे हैं जमीनी स्तर पे हमेशा। और मुझे वो दिन बहुत अभी अच्छे से याद है कि जब स्वस्थ समृद्ध परिवार के काम में, रसोई घर चिकित्सा के काम में, सोशल मीडिया के माध्यम से काम की शुरुआत इस राह पे चल पड़ा था। अकेला कुछ परिवार जुड़ते जा रहे थे, लेकिन मुझे
अब कुछ ऐसे चाहिए थे जो जो मेरे अंदर आग है वैसी आग औरों के अंदर हो, तो काम आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं नौकरी करता था, नौकरी के साथ साथ कितनों के जवाब दूंगा, कितनों के फोन सुनूंगा। कुछ समस्याएं ऐसी होती थी जो बहनों की होती थी, तो उसके लिए मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मैं परमात्मा से कहता था कि कुछ ऐसा कोई कर दे कि कोई ऐसी बहन मिल जाए जो इस काम को संभालने की ललक हो। और वो दिन मोनिका बहन आई, और मोनिका बहन से मुलाकात हुई, मतलब मुलाकात ही कह सकते हैं, फोन के माध्यम की ही सही मुलाकात हुई। और वो दिन और आज का दिन पूरा का पूरा बदला हुआ है। हमने रातें काली करी, स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करके सारी चीजें एक दूसरे को, बहनों को, जो भी बहनों से संबंधित समस्याएं होती थी उनके पोस्टों को शेयर करना शुरू किए। ये हमारी पहली पड़ाव है। और अभी इसी चौपाल को दोबारा शुरू करके वही इच्छा कर रहा है कि अब एक नहीं, अनेकों, अनगिनत बहनें चाहिए, अनगिनत मोनिका बहन चाहिए। तो आप सभी वो, मतलब एक सपना जो था कि बहुत सारी बहनें, मतलब एक बार मैं ऐसे ही बोला कि 100 बहनें अगर मिले तो इतिहास रच दूंगा, तो वो वाली बात है। तो वो 100 बहनें मुझे नजर आने लगे उस दिन जब मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की मीटिंग में पहली बार आया था। और वहां पे बहनें खुल के वीडियो पे आके अपने अपने अनुभव शेयर कर रही थी, बता रही थी, पूछ रही थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे इस जगह अगर मेहनत किया जाए तो वो सपना साकार हो जाएगा, जो रसोई घर चिकित्सा ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जो जागरूकता की इच्छा है। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे चंद्रकांत भाई से बात हुई, उन्होंने, उनसे मैंने अपनी दिल की बात रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जूम मीटिंग को जितना भी लगता है मैं कर दूंगा। और जूम का हमारा बढ़ गया, और उसके बाद चौपाल चलनी शुरू हुई। और इस चौपाल का एकमात्र उद्देश्य है, आप लोगों में से बहुत सारे ये सोचते होंगे कि इस चौपाल से इलाज मिलेगा। मेरा उद्देश्य इस चौपाल से इलाज देना नहीं है। मेरा उद्देश्य है इस चौपाल से मैं जैसे, मोनिका बहन जैसे, रीना दीदी और भी बहनें जो तैयार हो रही हैं, वो कैसे तैयार हुई, कैसे तैयार आप सब होंगे, उसकी तैयारी करने में लगे हैं। ठीक है, कुछ चिकित्सीय बातें होती है, लेकिन हमें चिकित्सा का मूल आधार नहीं है चिकित्सा करना। हम किसी को कितनों की कितनी चिकित्सा कर लेंगे। आप नोट कर लीजिए, कोरे कागज पे लिख लीजिए कि अगर आपके पास परमात्मा ने एक ऐसी शक्ति दे दी कि आप किसी के बारे में सोचो और वो ठीक हो जाए, तब भी आप पूरे ब्रह्मांड तो दूर हो, अपने अगल बगल के गांव घर को भी स्वस्थ नहीं कर सकते। उससे पहले आप थक थक जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे ही मिलते हैं, उसमें 8 घंटे आपको सोना भी है, दूसरे काम भी करने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमें हथियार मिला है, जो हमारे पास औजार मिला है, जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान से एक दीपक से कितनी रोशनी होगी। उस दीपक को उठा के अलग अलग दीपक के पास ले जाके उसके दिए जला दो, फिर रोशनी पूरी चारों तरफ फैलने लगेगी। तो हम इसी काम में लगे हैं कि इस चौपाल का एकमात्र उद्देश्य कि जो हमने सीखा है, जो हम सीखेंगे, जो आगे सीख रहे हैं, वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, एक दूसरे का विश्वास बढ़ाते हुए, एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाते हुए, इसे कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए हर परिवार को स्वस्थ समृद्ध बनाने का प्रयास करना। पहले, आज सुबह की ही ग्रुप एडमिन मीटिंग में मैंने बात रखी थी कि समृद्ध बनाने का काम हमारे पास पहले नहीं था। हम समृद्धि बचाने का हथियार, थोड़ा बहुत हथियार था कि तो भाई थोड़े बहुत कहीं है, किसी को जुकाम वगैरह हो गया, खांसी हो गई, गंभीर कुछ हो गया, साध्य असाध्य रोगों में, ऐसे तो परमात्मा की कृपा, राजीव भाई की ऐसी कृपा रही कि शायद इस क्षेत्र में आगे बहुत अच्छा काम करना है, आप जैसी बहनों से मिलना है, आप जैसे परिवारों से साथ मिलना था। तो कुछ चमत्कार जैसे रिजल्ट भी आए एक अनाड़ी के हाथ। तो वो एक हौसला बढ़ता जा रहा था। तो हमने किसी की समृद्धि को बचा जरूर सकते हैं, समृद्धि, समृद्धवान बनाने का हमारे पास नहीं था। परमात्मा ने राजीव भाई की, जो हमारी शायद सेवा भाव या जो भी कहें, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की प्रार्थनाएं हैं, उसकी बदौलत स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड ही एकदम हूबहू बहू पूरा मैच करता हुआ, एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जिसके लिए रसोई घर की रानियों के साथ संपर्क बनना जरूरी है, उनको जागरूक करना जरूरी है। दूसरी तरफ आया स्वास्थ्य फ्रीडम केयर,
जो माँ बहन बेटियों के लिए ही प्रोडक्ट बनाती है, और वो भी ऐसा कि उन्हें हर महीने इस्तेमाल करना ही करना है। तो इन दोनों चीजों का मेल होते ही मुझे अपनी बाछे, जैसे कहते हैं ना, बाछे खिल गई अंदर ही अंदर, दूरदृष्टि दिखने लगी कि अब वो दिन दूर नहीं। आज हम इस मंच के माध्यम से कह सकते हैं कि पहले ये कह सकता था कि मैं बहुतों को, बहुत सारे देश शहर में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिले में, अलग अलग गांव के परिवारों की से बात करी है। आज हम कह सकते हैं कि भारत के कोने कोने से न जाने कितने परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाए रखने के प्रयासरत हैं। चाहे वो आप मुंबई से ले लीजिए रत्ना दीदी, स्वरलिपि आप बंगाल से ले लीजिए नीतू महेश्वरी दीदी, उधर उड़ीसा से, असम से, सिलीगुड़ी से, नेपाल से, कल एक बहन नेपाल से जुड़ी। तो इस तरीके से वो क्यों? क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिल गया स्वस्थ स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि आप लोग स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में अगर जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, तो दिल से जुड़े। आप ये समझिए कि आपने एक शॉप, एक दुकान से ही जुड़े हैं, जहां से आपको सामान लेना है, सामान अच्छा लगा तो उस सामान के बारे में औरों को बताना है। ये बताते बताते आपको पता नहीं क्या होगा, आपका कल्पना से परे। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ही, 6 महीनों में ही, और भावना कौन सी होनी चाहिए? भाई बहन, इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं। आप में से बहुत सारे परिवार जुड़े होंगे जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के ग्रुप एडमिन मीटिंग में, ट्रेनर की मीटिंग में आते होंगे। मैं वहां पे मैम 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 मैम, मैंने कहा बहन बोलो, बहन बोलो, बहन बोलो, दीदी बोलो, दीदी बोलो, दीदी बोलो। सबने, आखिर में वो सारे धीरे धीरे सुधर गए। ठीक है। तो वो अब जब भाई बहन का पर्याप्त जो शब्द इस्तेमाल होता है तो कैसा लगता है, आप खुद ही बताएं आप में से। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, आज हमारी चर्चा तो खैर बेहोशी के ऊपर थी, तो मैं इसके लिए सुशील भाई को कहूंगा। सुशील भाई, आप अपना हैंड रेस कीजिए। सबसे पहले सुशील भाई के माध्यम से जानेंगे बेहोश होने पे कौन से पॉइंट दबाते हैं, जिसके माध्यम से ना दवा की जरूरत है, ना दारू की जरूरत है, सिर्फ दबाने की जरूरत है। तो दबा के किसी को भी कैसे बेहोशी दूर कर सकते हैं, उसकी जानकारी अभी सुशील भाई के माध्यम से जानते हैं। फिर फिर कुछ घरेलू उपचार, कुछ होम्योपैथी दवाओं के बारे में जानेंगे। जी सुशील भाई। जी भैया, राम राम, वंदे मातरम। सभी बहनों को, सभी भाइयों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है आज के हमारा जो मंच है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो मंच है ना, आज की जो हमारी चौपाल है वो जश्न की है। जैसे कि मैंने मैसेज किया है ग्रुप में कि आज भैया जो टीम लीडर बने हैं वो एक जश्न का दिन है। तो आज का दिन जश्न का है। तो मैं तो कहता हूँ कि आज जश्न मनाया जाए। सभी बेहोशी का अपने नहीं, जश्न का दिन है भैया जी, अपने बेहोशी का नहीं। हाँ बेहोशी तो चलो पाग मतलब क्या होता है, ज्यादा खुशी हो जाए तो उसमें भी बेहोश हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं वो पॉइंट भैया का आदेश है तो मैं पूरा करूंगा। तो आज मैं बताता हूँ, किसी भी कारण से किसी को बेहोशी हो जाए, जैसे कि ज्यादा खुशी में क्या होता है कि 2 पैक फालतू लगा लेते हैं या कोई ऐसी चीज कर ली। तो नशा उतारने के लिए सभी बहन और सभी भाई देखो, जब घर पे आते हैं ना पी के, तो क्या होता है, बहनें ही होती है या उनके बच्चे होते हैं, तो वो पॉइंट सीख ले, अगर नशा उतर जाए तो क्या आनंद ही आ जाएगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे होगे, ये वाला पॉइंट प्रेस करना है। उसके फिर ऊपर नाक के ये हल्के हल्के सहन शक्ति के हिसाब से आपको करना है। तीसरा पॉइंट, गर्दन के पीछे, आज मैंने कटिंग कराई है, गर्दन के पीछे ये वाला पॉइंट आप दबा के ये अच्छी तरह प्रेस करना है, ना ज्यादा ना कम। आप ऐसे देख नहीं पाओगे, पता नहीं कैसे, ये वाला पॉइंट। ठीक है। तो ये आप सहन शक्ति के हिसाब से दबाइए। इसी के साथ में जो गर्दन से नीचे पॉइंट आते हैं वो आप कर सकते हो। ऐसे ही सेम हाथ में ये नीचे जाओगे, ये यहाँ जो, ठीक है। और ये दोनों उंगलियों के दोनों ये मसाज करनी है, दोनों हाथों की, दोनों पैरों की। ऐसे ही ये पैर में बिल्कुल बीच वाला हिस्सा ये आपको करना है।
तो आप देखोगे इसी से ही थोड़ा टाइम लग सकता है, पर इसी से ही आप बिल्कुल बेहोशी से दूर हो जाओगे। आप कुछ भी मत करो, उससे भी आसान बताया तो दोनों पैर ऊपर कर दो, किसी भी कारण से बेहोशी हो तो उसमें भी होश में आ जाओगे। तो ये आप कर सकते हो, किसी नशे का हो या कैसी भी बेहोशी हो, वो दूर हो जाएगी। जी भैया, और कुछ बताना होगा तो मुझे बता दो भैया, मैं बता सकता हूँ। और बस सभी को यही कहूंगा, आज जश्न का दिन है तो कुछ ना कुछ मैं तो कहता हूँ, जो दीदी का उस दिन रह गया था भजन गाना या कोई, तो आज दो दो लाइन, ज्यादा नहीं, दो दो लाइन भैया के लिए या स्वस्थ फ्रीडम केयर के लिए या स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए दो लाइन सुनाओ तो मेरे को और भैया को सबको खुशी होगी। ये कभी फिर बाद में बता देंगे, आज जश्न मनाने दो। जी भैया। तो मैंने वैसे तो सुबह मैंने सुनाया था एक छोटा सा दो लाइन का भजन कि गोविंद है, मतलब ये मतलब कहते हैं ना प्यार में कि गोविंद मेरा है, गोपाला मेरा है, नंदलाल मेरा है। तो ऐसे ही आप भी सुनाइए तो बड़ा अच्छा लगेगा, कोई दीदी सुनाए। जी दी। जी भैया जी, गोविंद भैया की आज नहीं चल पाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कल से टॉपिक पे अड़े हुए थे, इस टॉपिक को भैया जी कल लेंगे, शुरुआत से अंत तक लेंगे हम। आज भाभी श्री सुनाना चाहते हैं सबसे पहले, नीलम देवी। सबसे पहले भाभी श्री को अनम्यूट करते हैं। गोविंद भैया, आप माफी चाहती हूँ भैया जी, कल लेंगे, मेरी तो सुबह से ही इच्छा थी और मैंने बोला भी था, तो भैया ने मेरा सपोर्ट कर दिया, अब आपकी नहीं चलेगी। वंदे मातरम जी। जी भाभी जी बोलिए। जी वंदे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, टूटी फूटी हो तो माफ करना, क्योंकि मेरे को बोलने नहीं आता है, मतलब फोन पे बाद में तो जो कुछ बोल लेते हैं, पर सामने में अजीब सा घबराहट सी होती है। तो बताती हूँ। आओ हमारे केंद्र पर, आओ हमारे केंद्र पर, काढ़ा मिलेगा गरम गरम, काढ़ा मिलेगा गरम गरम, कैंडी मिलेगी नरम नरम, कैंडी मिलेगी नरम नरम। जो मैंने सीखा है, जो मैंने सीखा है, या जो आप दिल से मांग लो, या जो या जो आप दिल से मांग लो, सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे राजीव भाई की कसम। वंदे मातरम जी। जय जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत अच्छा। टूटी फूटी नहीं, आपने तो सब कुछ ही बहुत बहुत अच्छा, सब कुछ ही बोल दिया। वो कहते हैं ना, थोड़ी सी लाइन में सब कुछ ही आ गया। बिल्कुल, ये ऐसा तो गोविंद भैया की सच्चाई है। जो होता गोविंद भैया ने सीखा है वो सब कुछ सिखाने के लिए तैयार भी है, और ये चीज मैं 8 साल से देख भी रही हूँ। जी भाभी जी, है। एक जो भजन और हो जाए भाभी जी, एक जो भजन और हो मैंने जाए। सीखा है, या जो आप दिल से मांग लो, सब कुछ सिखाएंगे राजीव भाई की कसम। वंदे मातरम। कसम, एक भजन और हो जाए भाभी जी। नहीं दीदी, ये बाद में दो, और सबके नंबर दो, मैं लास्ट में गा दूंगी। आपके सवर में आज, आपका दिन है ना, आज नहीं आज। नहीं, मैं दोबारा गा दूंगी, बाकी के नंबर दीजिए, मैं थोड़ी देर में गा दूंगी। जी ठीक है। जी भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बहन सिर्फ भजन के लिए हैंड रेज करेंगे अपना, बाकी डाउन कर ले। आकांक्षा, घंगश, अंशु उस दिन रह गए थे, और बाद में मेरे को मैसेज भी आया था कि भाई मैं तो रह ही गई दीदी। अब हैंड रेज करो। बहुत अच्छा। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे मातरम। एकांत में जाती हूँ दीदी, सब अंदर। कैमरा बंद कर लो दीदी। नहीं, फिर तो पॉसिबल है ना थोड़ा सा। कर लो। डॉक्टर सुशील भैया आ गए हैं, कहते हैं आकांक्षा नहीं गा रही है तो मैं आया हूँ।
ठीक है दीदी। अ, थोड़ी हिचकिचाहट तो रही थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गीत गा रही हूँ। और है ना, ये शायद है ना आज के भैया के इस पे ना बहुत अच्छा जचेगा ये वाला गीत। तो मैं दीदी गाओ शुरू दीदी। करती हूँ। गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंस के एक वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंस के एक वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने नाजुक से दीदी मैं तो ना सच्ची बताऊं मैं भूल ही गई आगे। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने नाजुक से मेरे बोल हैं, इसलिए सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंस के एक वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंस के एक वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। धन्यवाद दीदी, मैं बीच में भूल भी गई थी। वंदे हेलो हेलो जी भैया जी, आवाज आ रही है, बता बोल गाएं। आज तो वंदे बताए नहीं, मातरम गाएं। आप सभी को। जी भैया जी। मैं पहले तो एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ दीदी। एक बार एक हेलो जी भैया जी, आवाज आ रही है। एक बार दोनों पति पत्नी हैं और वो प्लाट ले लेते हैं तो वो कहते हैं कि एक नक्शा पे उसका वो बनाना शुरू कर देते हैं। एक कमरा ये बन गया, एक कमरा ये बन गया, यहाँ लेटरिन रसोई बाथरूम बन गया। और वो कहता कि यहाँ से जीना से डांगा हुआ बोली कि मैं ऐसे भाग के दम 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 चढ़ जाए। उसका एक मारा थप्पड़ मेरी सासू की इतना अल्लाह पड़काना फोड़ दिया। एक तो ये, एक मैं भजन और सुना देता। आई समझ में दीदी। जी भैया जी। एक छोटा मैं 2 लाइन का भजन सुनाना चाहता हूँ। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे देना आया आया। बता यार सुदामा रे, गणे देना मैं आया। भी रोज खेल के जाया करता पहला में भाई ते आया करता, रोज खेल के खेल के जाया जाया करता। करता, बालक था जब आया आया करता, करता, रोज खेल रोज के खेल के। जाया करता।
मोहब्बत के बता तो वही तकरार अरे सुदामा सुधा हमारे दना में आया बता मेरे यार सुदामा रे गणे दना में आया। वंदे मातरम दीदी। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है प्रीति उपाध्याय। सिर्फ गाने के लिए है हैंड रेस तो ही दीदी। हाँ दीदी, गोविंद भैया जी को बहुत बहुत पहले तो अम, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है, माना अपनी जेब से फकीर है, माना अपनी फिर भी यारो दिल से हम अमीर है, किसी के काम आए वो है जिंदगी, किसी के नाम आए वो है लो जिंदगी जी, किसी का नाम है। धन्यवाद दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन ढाका दीदी, उसके बाद महेंद्र प्रसाद बरवाल, पहले सुमन ढाका दीदी। सबसे पहले भैया को बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे पूरे परिवार को। भजन गा रही हूँ। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी तेरी चाकरी चाकरी सबसे खरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा तेरा गुलाम हो गुलाम हो गया, गया तब से मेरा भी तब से नाम हो मेरा गया। हो गया, वरना हो बात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जी दीदी, धन्यवाद आपका जी बहुत बहुत। जी दीदी। महेंद्र प्रसाद बरवाल भैया जी। वंदे मातरम दीदी। जी भैया जी। एक बहुत ही अच्छा भजन है, वो वही हम सुना रहे हैं आप। जी भैया जी। मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया, मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमको सिखाया, मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई कोई नहीं, नहीं पराया। कोई नहीं पराया। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमको सिखाया, मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया,
सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। वंदे मातरम जी। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीना कंबोज दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। सबसे पहले तो गोविंद भैया को दिल से बहुत बहुत बधाई। और आज उन्हीं के मजबूत इरादों को समर्पित एक छोटा सा शेर मैं सुनाना चाहूंगी। अभी तो जी दीदी। असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तीली है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना सारा आसमान बाकी है। जी दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच है ये बात है, अभी तो थोड़ा सा ही हुआ है, सारा बाकी है। सच बात है दीदी। जी, वीरपाल कौर बहन। आज तो बेटा हलवा बनेगा ही गोविंद भैया की खुशी में, इसमें कोई तो राय नहीं। सच। फिर दीदी नमस्ते दीदी। जी दीदी। हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगी जैसे गुरु नानक देव जी थे और उन्होंने मूल मंत्र दिया था। पहली जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिख धर्म में वो पहली बाणी है, तो मूल मंत्र मैं आज सुनाऊंगी। एक जी ओंकार, साथ के साथ उसका मतलब अर्थ कर दूंगी मैं। एक ओंकार, जो परमात्मा है वो एक है। सतनाम, परमात्मा को जो नाम है सदैव रहने वाला सत्य है। कर्ता पुरख, परमात्मा सब कुछ करता है, हमें जन्म देता है, हमारा पालन पोषण करता है और उद्धार भी करता है। निरभव, वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसके जो बराबर वाला कोई है नहीं उसका। जैसे शरीक होते हैं हमारे, वो सबसे बड़ा है, वो किसी से डरता नहीं है। निर्वैर, और परमात्मा का किसी के साथ वैर विरोध नहीं है। अकाल मूर्त, परमात्मा है जो समय की जो सीमा होती है, हम समय के सब कुछ समय के अंदर ही मतलब पैदा होता है और समय के अंदर ही वो जब उसका समय आता है वो नष्ट हो जाता है। और परमात्मा है जो समय की जो सीमा है उससे बाहर है। अजूनी, जैसे हम जन्म लेते हैं, हम फिर मर जाते हैं, जैसे सब जो भी कुछ मतलब वो पैदा होता है वो नष्ट होता है, फिर जन्म लेते हैं। वो भगवान परमात्मा है जो ऐसे जूनियों में नहीं आता। सैभं, जो परमात्मा है, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो अपने आप ही स्वयं से बना है, उसको किसी ने नहीं बनाया है। ना उसका कोई पिता है, ना उसकी कोई माता है, ना ही उसका कोई जन्म हुआ है, कभी उसका जन्म नहीं हुआ, ना ही उसकी मृत्यु होती है। गुरु प्रसाद, परमात्मा की जैसे प्राप्ति हमें गुरु की कृपा से होती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हैं अंजू दीदी, थे इतनी देर। नहीं है अब तो। चलो, प्रीति सिंह। प्रीति सिंह दीदी। वंदे मातरम भैया। प्रणाम दीदी। जी दीदी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, धन और दौलत क्या मांगे हो, धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। मेरे कर दे कृपा की तो सॉरी वो भूल गए। जी दीदी। दूसरा गा दे सॉरी भूल गए। कोई बात नहीं दीदी। तुम रूठी रहो मैं मनाती रहूं, तुम रूठी रहो
मैं मनाती रहूं। माँ मनाने में, हो माँ मनाने में बड़ा मजा आता है। माँ मनाने में बड़ा मजा आता है। तुम दीपक बनो, हमें बाती बने। तुम दीपक बनो, हमें बाती बने। तुम दीपक बनो, हमें बाती बने। हो जले जाने में, हो जले जाने में बड़ा मजा आता है। जले जाने में बड़ा मजा आता है। वंदे मातरम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दी। भारती बहन, दीदी ने सेकंड लेवल अचीव किया था, उस दिन से छा गए दीदी। सभी को वंदे मातरम। हम भैया को भी बहुत बहुत बधाई। पर मैं माई वीडियो बंद करूंगी फिर गाऊंगी। उस दिन भैया ने कहा महाराष्ट्र से है ना, तो मराठी का गीत चाहिए था, पर मेरे को लगा हिंदी बोलते तो हिंदी गाना पड़ेगा। तो मैं आज मराठी में बोलूंगी, गाऊंगी। जी दीदी। हाँ गाऊंगी। यशोदेचा घट्याळ काना बाई ग, खोड्या करी तो करावं काही। यशोदेचा घट्याळ काना बाई ग, खोड्या करी तो करावं काही। याने एके दिवशी ग केली बाई खोडी, सारी गुरे वासरे सोडीली। एके दिवशी ग केली याने खोडी, सारी गुरे वासरे सोडीली। बऱ्या दिवसा दुपारी, बऱ्या दिवसा दुपारी, लोक नाव ठेवीती सारी। अगं यशोदेचा काना बाई ग, खोड्या करी तो करावं काही। बस इतना ही। धन्यवाद दीदी, मेरे जी को फिर दीदी। से चांस, मेरे को फिर से बोलने को दिया, इसलिए सबको धन्यवाद। जी दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपनी भाषा में गाया। उस दिन तो आपने हिंदी में गाया था। जी। नैना कोली दीदी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, फिर से एक बार और गुरु तुल्य भाई तुल्य भैया के लिए भजन सभी बहनों की ओर से। बलिहारी बलिहारी मैं गुरु चरण कमल परवारी। मैं गुरु चरण कमल परवारी। मैं गहरी नदिया मेघ पारा, डूबत जाए रही मझधारा। देकर अपना बाह सहारा, परली पार उतारी। मैं बलिहारी बलिहारी मैं गुरु चरण कमल परवारी। मैं गुरु चरण कमल परवारी। मैं तिमिर भरे दो नैना मेरे, चहुदिस छाए घोर अंधेरे। सतगुरु अंजन भर भर घेरे, निर्मल नजर उतारी। मैं बलिहारी बलिहारी मैं गुरु चरण कमल परवारी। मैं गुरु चरण कमल परवारी। मैं वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मुकेश बाला दीदी। वंदे मातरम दीदी, और बहुत बहुत बधाई गोविंद भाई जी को। दीदी 2 लाइनें कहूंगी बस।
शेरा वाली ने ये दिन दिखाया, गोविंद भैया को लीडर बनाया। शेरा वाली ने ये दिन दिखाया, गोविंद भैया को लीडर बनाया। आई आई बाहर भाई बहनों के द्वार, आई आई बाहर भाई बहनों के द्वार, सबने मिल कर जश्न मनाया, गोविंद भैया को लीडर बनाया। वंदे मातरम। मोनिका बहन ने हलवा बनाया, गोविंद भैया को लीडर बनाया। दीदी शेरा मैं भी वाले बना रही हूँ, मैं भी गाजर का हलवा बना रही हूँ दीदी। बहुत दीदी बिल्कुल। वंदे मातरम नवनीत, दीदी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता बहन। राधे राधे सभी को। जी दीदी वंदे मातरम, राधे राधे। अकेली मत जाना ओ राधा रानी, अकेली मत जाना ओ राधा रानी, बांके बिहारी की ऊंची ऊंची हवेली, लुढ़क मत जाना हो राधा रानी, लुढ़क मत जाना हो राधा रानी, अकेली मत जाना ओ राधा रानी, अकेली मत जाना हो राधा रानी, बांके बिहारी के मोटे मोटे नैना, बांके बिहारी के मोटे मोटे नैना, बहक मत जाना ओ राधा रानी, बहक मत जाना ओ राधा रानी, अकेली मत जाना हो राधा रानी, अकेली मत जाना हो राधा रानी। वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी गलियां, वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी गलियां, भटक मत जाना ओ राधा रानी, भटक मत जाना ओ राधा रानी, अकेली मत जाना ओ राधा रानी। राधे राधे दीदी। जी दीदी राधे राधे। कंचन बहन। कंचन देवी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। और जी कंचन देवी नहीं बोल मातरम। रहे। जी भैया जी वंदे मातरम। हाँ मातरम दीदी। जी भैया जी। हाँ वीडियो मेरा ऑन नहीं होता है। हाँ, जो जी कोई बात नहीं भैया जी। लिखे थे। हाँ, हाँ, भैया जी आपकी आवाज कट रही है। जी अभी ठीक नहीं है क्या आवाज? अब तो आया भैया जी, जब ये बात बोले तब हेलो। तो आया, पहले नहीं था। हाँ जी। जी राजीव जी तो हो गए स्वर्गवासी, साथ अब निभाना तुम। राजीव जी तो हो गए स्वर्गवासी। साथ अब निभाना तुम। भैया जी इस आवाज धरा कट को गई। सोने का बनाने के लिए। हेलो जी। जी भैया जी बीच में आवाज कट गई थी। भैया जी आपका भजन अच्छा है, आप जगह बदलो, जगह बदलो फिर आओ, जगह बदल के आओ। इतनी देर में रीना दीदी को मैं लेती हूँ, रीना बहन के नाम से है। आप जगह बदलो भैया जी, टावर में जाओ। अरविंद भैया जी। वंदे मातरम रीना। दीदी। जी दीदी। वंदे मातरम गोविंद भैया, और आपको बहुत बहुत बधाई। और दीदी मैं एक बात और कहना चाहती थी कि भजन के साथ साथ अगर हम ताली बजाएंगे तो हमारे पॉइंट भी दबेंगे और मजा भी आएगा कीर्तन का। फिर दीदी हम म्यूट है ना एक दूसरे का, तो हमने सोचा पहले नीना बहन है जो नैना के नाम से अभी भजन गाया था,
जो थोड़े हाँ दिन जी। पहले जुड़े थे बता रहे थे ना, कोहली, नीना नैना कोहली, उन्होंने कहा था कि हम ढोलकी और ताली बजा के आज का जश्न मनाएंगे। पर दीदी हाँ जी। अगर हम एक दूसरे को अनम्यूट रखें ना, तो फिर कोई मजा सा नहीं आता कि एक अकेला ही ताली बजा रहा है। नहीं, थोड़ा इसीलिए जो लेडीज है ना तो उन्हीं को वो कर दो, पॉइंट भी दबेंगे। और अगर जो होना चाहता है मतलब पीछे से आवाज बंद रखें और आगे मतलब ताली ताली की आवाज आए सिर्फ। जी चलो मैं दीदी। एक भजन सुनाती हूँ छोटा सा। जी। और तेरे दिल का नहीं कसूर, याद तेरी आए सांवरिया, मेरे दिल का नहीं कसूर, याद तेरी आए है सांवरिया, मिलने से हुई मजबूर, याद तेरी आवे है सांवरिया, मिलने से हुई मजबूर, याद आवे से सांवरिया, मेरे रो रो अखियां सूझ गई सांवरिया, मेरी रो रो अखियां सूझ गई सांवरिया, चेहरे का उड़ गया नूर, याद तेरी आवे से सांवरिया, चेहरे का उड़ गया नूर, याद तेरी आवे है सांवरिया, मेरे दिल का नहीं कसूर, याद तेरी आवे से सांवरिया। वंदे मातरम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है सुमित्रा बहन। सुमित्रा दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। और अरविंद कुमार भैया जी टावर में गए क्या? हेलो, वंदे जी मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी मेरा ना, ओहो, कमर में ना इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि बताया नहीं जा रहा। और ओह, मतलब मैंने वो गाढ़ा बनाकर वो भी पी लिया 2-3 बारी। दीदी बाद में लेते हैं, 10 मिनट में बाद में लेते हैं आपको, ठीक है? बहुत एक बार ज्यादा पेन भजन हो रहा है। होने के बाद। त्रिफला और सौंठ होगी दीदी आपके घर में? त्रिफला और सौंठ आप जुबान पे रख लो। त्रिफला तो नहीं है, सौंठ का भी पानी पिया है मैंने, और सौंठ को अदरक जुबान पे चूसो दीदी इतनी देर। अच्छा, हाँ जी, उससे आराम आएगा दीदी। नहीं तो आप गोविंद भैया से बात कर लो इतनी देर में, ठीक है? हाँ, गायत्री दीदी। दीदी प्रणाम, वंदे मातरम। दीदी मेरा बेटा थोड़ा रो रहा है, मैं 10 मिनट के बाद में आती हूँ ना। जी दीदी, ठीक है। मंजू दीदी। दीदी आज गोविंद भैया जैसे टीम लीडर बने हैं, तो ऐसा लग रहा है हमारी कुल के देवी देवताओं ने अपना भंडार ही लुटा दिया हो, और उनकी जैसी भावना थी उस हिसाब से उनको फल भी मिला है। तो उनको बहुत बहुत बधाई। 4 लाइन इसके ऊपर मैं गाना चाहूंगी। गोविंद भैया टीम लीडर बने हैं। लुटा दिया भंडार झुंझुन वाली ने, लुटा दिया भंडार झुंझुन वाली ने, कर दिया माला माल झुंझुन वाली ने, जैसे जो भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया, जैसी जो भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल झुंझुन वाली ने, कर दिया माला माल झुंझुन वाली ने, लुटा दिया भंडार झुंझुन वाली ने, कर दिया माला माल झुंझुन वाली ने। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी। अरविंद भैया जी टावर आ गया है क्या? इतनी देर फिर नहीं आया क्या? पूजा चौहान दीदी।
हेलो हेलो, वंदे मातरम दीदी। दीदी आवाज आ रही है क्या मेरी? जी दीदी। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे रचा। दीदी आवाज नहीं आ रही है, आपके भी शायद टावर नहीं है। को जिस प्रभु ने, वही पंडित प्रदीप भारद्वाज भैया जी। पूजा दीदी आपके टावर नहीं है। लगाया पहले जो लगाया पहले, उसी का है सृष्टि को। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम शुरू को। एक अभी अभी मैंने गोविंद भाई के लिए एक 2 लाइन लिखी है। आवाज आ रही है ना? जी भैया जी, थोड़ी थोड़ी कट कट के तो आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी मैंने लिखा है, वो देखती हूँ मैं। ओ गोविंद भाई मेरे, कभी ना तू रुके जा, भाई मेरे, कभी ना तू रुके जा, चलते रहना कभी न तुम, भाई मेरे, कभी ना तू रुके जा, जन्म जन्म तक तुम रहना भाई मेरे। प्रदीप भैया जी, आप वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो, आवाज नहीं आ रही, कट कट रही है। गोविंद भाई मेरे, गोविंद भाई मेरे, कभी ना टूटते जाना, तुम ही हमारे लीडर हो और तुम ही हमको समझाना, गोविंद भाई मेरे, कभी ना तू रुके जाना, ओ गोविंद भाई मेरे, कभी ना तू रुके जाना। वंदे मातरम जी। जी भैया जी, वंदे मातरम। समझ तो कम आया था, टावर नहीं था, पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबका हो गया क्या? नहीं भैया जी, टावर नहीं था। आवाज नहीं आई? नहीं आई भैया जी, मेरे को नहीं आई। अब आ रही आवाज था? अब तो आ रही है भैया जी। एक लाइन मैं दोबारा सुना देता हूँ। हाँ, अब सुनाओ भैया जी। ओ गोविंद भाई मेरे, कभी ना तू रुके जाना, ओ गोविंद भाई मेरे, कभी ना तू रुके जाना, चलते रहना कभी न तू थक जाना, गोविंद भाई मेरे, कभी ना तू रुके जाना, कल जन्म जन्म तक तुम रहना और यूं ही साथ निभाना, गोविंद भाई मेरे, कभी ना तू थक जा, तुम ही हमारे लीडर हो और तुम ही हमको समझाना, गोविंद भाई मेरे, कभी ना तू रुक जाना, ओ गोविंद भाई मेरे, कभी ना तू छोड़ थक के जाना। जाना। वंदे मातरम। जी भैया जी, गोविंद भाई मेरे, कभी ना छोड़ के जाना। इससे अगली क्या थी भैया जी लाइन? एक ही समझ आई थी मेरे को। भैया फिर आवाज कट गई। ठीक, कोई बात नहीं। हम फिर से हम लेते हैं। फिर से हम लेते हैं माता स्वरूप भाभी जी को, जो वादा किया था पहले कि मैं फिर से गाऊंगी, तो भजन तो उसके श्री मुख से सुनना ही है। जी, लीलम देवी के नाम भाभी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें।
लीलम देवी। एक सेकंड बोल रही हूँ यार, रुक जाओ। जी भाभी श्री कहाँ हो गए? मातरम जी। जी वंदे मातरम। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में राम नाम का गाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण स्व राम का दर्शन पाएगा। पाएगा राम के दर्शन पाएगा। कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथा शक्ति सत्कार करो, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिलना चाहिए। जी जी। गायत्री वर्मा दीदी, बच्चा सो गया तो आ जाए, क्योंकि 3 मिनट बाकी है। दीदी प्रणाम, वंदे मातरम। जी आज के उपलक्ष्य में भैया जी को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरा मन तो बहुत कुछ करने को कहता है, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ बस, थोड़ा सा अपने गीत के माध्यम से। चलेंगे हम गोविंद भैया तुम्हारे ही इशारों पर, न है चिंता कि डूबे या पहुंच जाए किनारों पर, चलेंगे हम गोविंद भैया तुम्हारे ही इशारों पर, भटकते ही रहे अब तक अंधेरी वीथियों में हम, रहे बस खोजते मोती तटों की सीपियों में हम, बड़े सौभाग्य से आए यहाँ आपके दुआरों पर, चलेंगे हम गोविंद भैया तुम्हारे ही इशारों पर, तुम्हारे शब्द में हमने सुनी गुरुदेव की वाणी, तुम्हारे स्नेह में देखी गुरु की दृष्टि कल्याणी, उसी से पार होंगे हम समय की तेज धारों पर, चलेंगे हम गोविंद भैया तुम्हारे ही इशारों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय श्रीवास्तव भैया जी, और उसके बाद रूना सिंह दीदी तैयार रहे। हैंड रेज नहीं किया था। मोनिका दीदी वंदे मातरम। जी भैया जी वंदे मातरम। गोविंद भैया को समर्पित है ये। शायद किसी बहन ने ट्राई भी किया था, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। अब मैं ट्राई कर रहा हूं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, इका रहे हैं इक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुलाने बुलाने वाले। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला चला रहे हैं। रहे हैं। वंदे जी मातरम दीदी। दीदी। रोना सिंह दीदी। नहीं हो रहा। वंदे मातरम गोविंद भैया। मोनिका दीदी वंदे मातरम। जी दीदी वंदे मातरम। मेरी आवाज जा रही है? बाहर तक। बहुत बहुत बधाई हो गोविंद भैया आपको। सिर्फ गाना है दीदी, गाना है। गाने के माध्यम से आप कुछ भी बधाई दे सकते हो। गाने के माध्यम से जलती हम मिसाल हैं, जलती हम मसाल हैं, सबसे बेमिसाल हैं, बिजलियों से बांध कर जगमगा दो आसियां। बहुत खूब। आज के लिए इतना ही बोलेंगे और मसाल को जलाएंगे। जी दीदी। जी बहुत 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 धन्यवाद बधाई हो। हाँ और मुझे बहुत बोल ही गए। ठीक है दीदी, आज थोड़ा ही सा बोलेंगे, ठीक है? जी। आप बहुत टाइम निकाल के मैं थोड़ा सा बधाई देने के लिए भैया को फोन की हूँ, ठीक है? जी दीदी बहुत 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 धन्यवाद। बधाई हो। प्रीति रानी दीदी। प्रीति योगाचार्य प्रीति। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल दीदी। थोड़ा खाना कम खाया आज, अभी खाया नहीं दीदी। तभी थोड़ी कम आ रही है। जी दीदी। इन भैया जी के लिए मुबारक हो तुमको सफलता तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। आगे 2 लाइन और भैया जी के लिए मैंने अभी अभी मतलब बनाई है खुद ही। ये आयुर्वेद क्या है तुम्ही ने सिखाया, घरेलू चिकित्सा क्या है तुम्ही ने बताया, हम एलोपैथिक मिटाए ना कोई भी बीमारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। वंदे मातरम। धन्यवाद। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह सक्सेना। जी। हाँ दीदी वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। मेरा थोड़ा गला खराब है, जुकाम खांसी वजह से मैं बुंदेलखंडी भजन सुनाना चाहता हूँ। आवाज ठीक आ रही है मेरी? बहुत अच्छी भैया जी। अच्छा, मैं ये भजन उसका है कि जब भगवान राम वन को गए थे कि कई माता ने उनको वनवास दिया था, उसके संदर्भ में है। मैया कनरी जुलम कर डारे बन को भेजे दो भैया, मैया तनरी जुलम कर डारे बन को भेजे दो भैया, बिना मेरी सोनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुरैया, सिया बिना मेरी सोनी रसोईया कौन करे चतुरैया, मैया तनरी जुलम कर डारे बन को भेजे दो भैया, आगे आगे राम चलत हैं पीछे लक्ष्मण भैया, आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भैया, बीच में चलती सिया जान की शोभा वरन न जैया, मैया तनरी जुलम कर डारे बन को भेजे दो भैया, सावन भादों की रैन अंधेरी पवन चले पुरवैया, सावन भादों की रैन अंधेरी पवन चले पुरवैया,
काऊ वृक्ष के नीचे बैठे, भींजत हुई हैं दो भैया, मैया तेनरी जुलम कर डारे, बन को भेजे दो भैया। रावण मार राम घर आए, घर घर बजत बधैया। रावण मार राम घर आए, घर घर होत बधैया। मात कौशल्या करे आरती, शोभा वरन न जैया। मैया तेनरी जुलम कर डारे, बन को भेजे दो भैया। वंदे मातरम दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लेते हैं आकांक्षा गंगन, फिर से हाथ खड़ा किया है अंशु। दीदी आप मैं एक और गाना चाहूंगी, वो तो मैं जी थोड़ा भूल गई थी। कभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या दो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। वंदे मातरम दीदी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है शकुंतला दीदी, और कोई भी हैंड रेज नहीं करेंगे। शकुंतला दीदी, उसके बाद सूर्यकांत भैया जी को मैं का संचालन आगे सूर्यकांत भैया जी करेंगे। शकुंतला बहन, जब समय अब हो गया है, अब गोविंद भैया अगर संचालन कर रहे होते तो मैं कहती भैया जी आप मीटिंग का एंड नहीं करते हो। नमस्ते दीदी जी। जी वंदे मैं मातरम। भी सुनाना चाहती आपको एक सॉन्ग भजन सुना। जी दीदी सुनाइए। बेटा तो हृदय का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, वो जगह सर्वस्व से सुंदर है, जहाँ बेटी की पूजा होती है। समनम की एक बूंद सी होती है बेटिया, समनम की एक बूंद सी होती है बेटिया। बेटा है गर हीरा तो बोती है बेटिया, बेटा है गर हीरा तो बोती है बेटिया। बेटे से एक घर संभाला नहीं जाता, बेटे से एक घर संभाला नहीं जाता। दो दो घरों की लाज बचाती है बेटिया, दो दो घरों की लाज बचाती है बेटिया। की एक बूंद सी होती है बेटिया, समनम की एक बूंद सी होती है बेटिया। बेटा है गर हीरा तो बोती है बेटिया। बेटा है हीरा तो ती है बेटिया। बहुत बढ़िया बेटू। सूर्यकांत भैया जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। लगता है सूर्यकांत भैया जी कहीं व्यस्त है, नहीं सुन पा रहे हैं। चलो अनम्यूट करें भैया जी, मैंने आपको मैसेज भेजा है। नमस्ते, वंदे मातरम सभी को। सम्मानित समस्त परिवार, देवतुल्य भाई, शक्ति स्वरूपा बहनों एवं परमदरणीय सम्मानित मंच को बेखूबी से निर्वाह कर रही बड़ी बहन मोनिका बहन और टीम लीडर की पद पे आज आप लोग की जो
चाहत थी वो चाहत पूरा हुआ बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी का। उनको भी बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का मन की बात इंदु बहन सुनी और हमें भी चाहत थी कि भैया ट्रेनर ना होकर टीम लीडर बने, क्योंकि बेखूबी से अपने शैरवी भवन्तु सुखना शैरवी सन्तु निरामया शैरवी भद्राणि पश्यन्तु माँ का भाव भवित, इस भाव को चितार्थ कर रहे थे गोविंद शरण प्रसाद। तो आप सभी का जो इच्छा था पूर्ण हुआ है और ये इच्छा आपकी मरना नहीं चाहिए। आगे भी आप लोग भाई राजीव दीक्षित की जो इच्छा था उसे पूर्ण करने में आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा हर्ष की भी बात नहीं है, टीम लीडर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप सभी लोग टीम लीडर बनेंगे तो भैया का गर्व की बात होगी। आज हमारे बड़े भाई छोटे भाई भी आए हुए, विपिन कुमार मौर्य जी, विपिन कुमार जी, अरुण भाई भी सुन रहे हैं। बहुत ही इन लोग कड़ी मेहनत के साथ हमेशा मोनिका बहन को गोविंद भाई को सहयोग देते रहा है, बीच बीच में छटकते भी रहा है कई लोग। तो मैं चाहूंगा आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमेशा मतलब जितने भी परिवार टीम लीडर अपनी हैं, लीडर नहीं बोलना चाहिए, परिवार ही बोलना चाहिए। उपाधि मिल गई वो अलग बात है, बड़े भाई ही बोलना चाहिए, अच्छा रहेगा। तो बड़े भाई को हमेशा आप लोग का सपोर्ट के साथ साथ, ये जरूरी नहीं कि मतलब बड़े भाई है तो मतलब गलतियां नहीं होती है, उनसे भी कभी कभी गलतियां होती है। तो उनको भी जो हमारे इसमें भी भाई कई लोग विद्वान लोग हैं, अनुभवी है उम्र में, तो उनसे भी अनुरोध करेंगे, उनके मार्गदर्शन भी करते रहें और हम सभी को मार्गदर्शन करते रहें, ताकि हम लोग जो राह है उससे भटके नहीं। उसी पे एक हम छोटी सी एक लाइन बोलना चाहूंगा। वीडियो ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आवाज से नहीं जा पाएगा आप लोग के सामने, तो ऑफ करके ही बोल देता हूं। बंधु रुक मत जाना, बंधु रुक मत जाना, मग में लालच रख कर मत फंस जाना, अपने मार्ग बदल मत जाना, एक राह पे चलते जाना, दुख है अलग अलग में, रुख मत जाना मग में, रुख मत जाना मग में, जाल बिछाते पंथ घनेरे, लोग जाल बिछाने भी आएंगे, जाल बिछाते पंथ घनेरे, जिन पर स्वार्थ होते पूरे, ध्येय छोड़कर किंतु अधूरे, हंसी कर मत जाना जग में, हंसी कर मत जगह, हंसी कर मत जाना जग में, हंसी कर मत जाना जग में, बंधु रुक मत जाना जगमग में, बंधु रुक मत जाना मग में। कुछ वर्षों तक कष्ट सहन करके, मिलजुल कर समर्थ्य सृजन करके, भारत को करना है रसोई घर चिकित्सा, भारत को करना है हर घर रसोई घर चिकित्सा, भर जीवन रग रग में, भर जीवन रग रग में, रुक मत जाना मग में, बंधु रुक मत जाना मग में। ऐसा पथ फिर ऐसे नेता से संबोधित नहीं करना चाहूंगा, ऐसा पथ फिर ऐसे भाई, ऐसा साथी कहाँ मिले क्या, महाभगरे बल चल लेकर, आनंद में सभी चल रहे, आनंद में सभी चल रहे, बंधु रुक मत जाना मग में, बंधु रुक मत जाना मग में, लालच लेकर मत फंस जाना, अपना मार्ग बदल मत जाना। इसी के साथ अपने गंतव्य, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले सोना उगले उगले हीरा उगले मोती, हीरे मोती, मेरे देश की मेरे देश की धरती, धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। तू अपने भारतीय
परंपरा जो सोने की चिड़िया कहलाता था, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता, भारतीय रसोई घर चिकित्सा, उसको आगे बढ़ाना है। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है चौपाल का, और बहुत सारे भाई लोग अभी बोलने वाले हैं, तो उन्हें भी मौका दिया जाए। विपिन भाई होंगे तो एक बार, बहुत जोशीला भाई है, बहुत ऊर्जा है, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। कभी कभी राह में थोड़ा सा भटकाव उनकी आती है, साइकोलॉजी की दुनिया में ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा होता है कभी कभी। यदि विपिन भाई सुन रहे होंगे तो समर्पित करूंगा विपिन भाई की, कि आज गोविंद भैया का, उनको बता देना चाहूंगा कि आज गोविंद भैया को टीम लीडर बनाया गया है, और स्वास्थ्य फ्रीडम जो केयर चल रही है उनकी तरफ। तो आप अपने उसी अंदाज में, जोशीली अंदाज में इस सत्र को आगे ले जाएंगे। जी भैया जी। वंदे मातरम। विपिन नमस्ते। विपिन भाई है दीदी? थे तो सही चला भैया जी, गया। अब नहीं। हैंड रेज करें भैया जी, अरुण, विपिन भैया हाँ है तो हैंड अरुण, रेज करें। हाँ अरुण आर्य भैया को समर्पित करता हूँ। हाँ, विपिन भैया ने कर लिया है। अरुण आर्य भैया, आपका जो है ना, शादी होने के बाद आपकी आवाज एक भी नहीं सुन नहीं पाए हैं, है ना, लड्डू लगता खिलाना न पड़े, इसलिए आप मतलब बोल नहीं पा रहे हैं। बस किसी के पास नहीं भैया लड्डू भी नहीं जी, पहुंचा आपका मिठाई। अरुण भैया जी सुबह आए थे भैया जी, उसमें आपने अच्छा नहीं अच्छा, आए सुना थे। तो कमी आपकी है, अरुण भैया की नहीं। वंदे चलिए कोई मातरम बात दीदी। नहीं, अरुण भाई होंगे तो ये जी दो भैया है जी, ना, वंदे मातरम। नहीं हो। हाँ, वंदे मातरम सूर्या भाई, जी आवाज जा भैया रही जी, है? आ रही है भैया जी, आ रही है। ठीक। मैंने वो आगे टेप लगा हाँ, दी भैया जी। अब मेरे को एक कविता की 4 लाइन याद आ रही है, तो भैया जी वो कह 4 ही होनी करके चाहिए। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव सर दे वीणा वादनी वरदे। तो ये 4 लाइन गोविंद भैया को डेडिकेटेड है, उनके लिए है कि सरस्वती माता उनको इतना ज्यादा ज्ञान दे, बुद्धि दें कि वो हम सबको सही तरीके से सही पथ पर हमेशा मार्गदर्शित करते रहें, और जो कभी हमसे भूल भी हो तो उस भूल को वो हमारे सामने रखें, ताकि उस भूल को हम सुधारें, ना कि वो हाथ छोड़ दें। तो ये 4 लाइन भैया के लिए था। बाकी इसी बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, और सूर्यकांत भैया के लिए भी कुछ शब्द कि बहुत सारे लोग मैंने देखा जर्नी में कि योगा को लेकर के बहुत सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन भाई सुबह सुबह सब लोगों को एक साथ लेकर योगा करा रहे हैं। मैं भी पूरा कोशिश करता हूँ, लेकिन बीच में कुछ वजह की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। वो चीजें मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन जल्द ही मैं आऊंगा सुबह, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सुबह सुबह डेली आया जाए। बस भैया आपके लिए यही है कि इसी उत्साह और जोश जुनून के साथ आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। बाकी सबका धन्यवाद, और सबको वंदे मातरम। जी भैया जी, जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया जी, मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ कि आपका कुछ आज एक अध्याय था और हमने इसको जश्न में बदल दिया, उसके लिए छोटी बहन माफ करना भैया जी। आगे का संचालन करें और समापन की ओर लेके जाए भैया जी, 2 शब्द के साथ। आर्या सबने गाया, आपने तो कुछ सुनाया ही नहीं। आगे तो नहीं सुनते हैं। भाभी जी, मेरे को सुनाना आता ही नहीं, सच बताऊं। अरुण भैया जी, ठीक, अरुण भैया जी हैंड रेज किया है, अभी हैं। ओम सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम, और सभी बहनों भाइयों को हम आज ईश्वर स्तुति मंत्र के साथ में भैया का बधाई और पुनः से देंगे। हमारे सूर्यकांत भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे याद करते हैं, और इनकी कक्षा में मैं नहीं आ पाता, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि उस समय मैं जॉब पे रहता हूँ और उस समय मरीजों के साथ में रहता हूँ, नाइट की ड्यूटी रहती है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो मैंने एक बार आपको मैं संदेश भी डाला था, शायद आपने देखा नहीं, और उसके बाद में आपको सब देखता रहता हूँ मैं ऐसे, और ये चीज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ जी। ओम यो भूतं च भव्ये च सर्वं यस्याधितिष्ठति
सर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्वितानुधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः से नमन वंदन। भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे लिए पहले से भी लीडर थे, आज भी है और सदियों तक रहेंगे। और ये जैसे इनके लायक थे उन्होंने इनको बनाया गया। और मेरे तरफ से और स्वस्थ समृद्ध परिवार के तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया ऐसे ही उन्नति करें जीवन में, और ऐसे ही हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहें समय समय पे। आज भैया नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता, इस तरह से चिकित्सा देता, लोगों को सेवा देता। तो आज जो भी श्रेय जाता है सब भैया को जाता है, क्योंकि भैया का मार्गदर्शन समय समय पे मिला है। पता नहीं कब कब हम जंग मतलब रास्ते में फंसे थे, वहां से निकालने का इन्होंने प्रयास किया और हम सफल रहे। और भैया का ऐसा है, निरंतर हम लोगों का साथ सहयोग मिलता रहे, और हम पूरी तरह से राष्ट्र के लिए, मानवता कल्याण के लिए जीवन समर्पित कर दिया है। तो ऐसा ही भैया के साथ में हम सदैव रहेंगे, और इनका जो सपना है हम लोग मिल के करेंगे। तो और नहीं कुछ कहते हुए, इनके कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे आंसू आ जाते हैं इनके बखान करता हूँ तो। हालांकि मैं इनको आयुर्वेदज्ञ नहीं मानता, लेकिन इन्होंने जितने भी अल्प ज्ञान के साथ में हम लोगों का मार्गदर्शन दिया है, ये कम नहीं है, ये बहुत है हमारे लिए। और शायद ये नहीं होते तो हम लोग भी इस तरह का इस मंच पे नहीं आ पाते। स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो मंच मिला है नहीं मिल पाता, और साथ में हम लोग बात नहीं कर रहे होते। पता नहीं ये किस किस देश से, किस किस राज्य से हम लोग जुड़ जाते हैं और बातें करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भैया का। ऐसा ही साथ मिलता रहेगा और आप सबका भी मिलता रहेगा जी। और मैं एक भजन सुनाना चाह रहा था, है समय तो बोलें? जी भैया जी। जी जी भैया जी, गाएं तो ठीक है। या कल गाते हैं, कोई नहीं, जी भैया कल जी, भी तो जी है। भैया जी, ठीक है ठीक है ठीक है भैया जी, ठीक है। क्योंकि भैया जी जी जी। 9 बज चुके हैं, आधा घंटा लेट हो गए हम सब। और दीदी का भी है, मोनिका दीदी तो हमारे पुराने, एक समझिए कि गुरु तुल्य बहन है। और आज से मैं इनके परिचित नहीं हूँ, और बहुत ही इनका भी श्रेय जाता है। और आज मुझे याद किया सूर्यकांत भैया ने, मैंने इनका में विचार देखा हूँ, बहुत बहुत श्रेष्ठ विचार है इनका। और किसी प्रकार की छल कपट किसी चीज का नहीं है। मैंने हर चीज में, हर शब्दों में इनकी शब्दों को मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी। और ऐसे ही हम लोगों का साथ मिलता रहेगा तो कुछ नया करके जाएंगे। राजीव भाई को जो सपना था अधूरा रह गया उसे भी पूरा करेंगे, और राजीव जो गोविंद भैया का सपना है मिलके करेंगे। जी भैया, सभी जी को पुनः से नमस्ते, वंदे मातरम जी, विदा चाहता जी हूँ। जी जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित आजाद भैया जी मेरे को एक बार दिखाई दिए थे। सुमित आजाद भैया जी, आप अपना हैंड रेज करें। इतनी देर में एक धर्मेंद्र नाथ भैया जी को, बड़े भाई साहब को ले लेते हैं। जी, वंदे मातरम से भाई बहनों को, खासकर गोविंद भैया को आज ये टीम लीडर बनने का बहुत बहुत बधाइयाँ। गोविंद भाई जी से लगभग कोरोना के बाद, कोरोना के पहले करीब करीब उस समय हम लोग मीटिंग में रहते थे सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार में। मीटिंग में हम लोग सोचे थे कि गोविंद भाई जी कैसे आदमी है, ये इस तरह से मदद कर रहे हैं सब लोगों को। उनसे मिलने की इच्छा हुआ था, तो हम लोग दिल्ली गए थे, पति पत्नी दोनों गए थे वहाँ। तो प्रोग्राम था वहां पर, तो 2 दिन पहले हम उनसे गए थे मिलने के लिए कि नहीं कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन गोविंद भाई से मिलना ही मिलना है। जब उनसे मिले तो हमने यही सोचा था कि ये आदमी कैसे चलता है वो जिंदगी इनकी, इस तरह से सेवा करते हैं। इस तरह का आदमी बहुत अद्वितीय होते हैं, मिलते ही नहीं। बोलते भी थे, आज भी उनको मैसेज किए
तो बोलते थे कि बड़ा आप तो हमारे उम्र से तो बड़े हैं, लेकिन हमने कहा कि उम्र से तो बड़े जरूर है, लेकिन आप कर्म से इतने बड़े हैं ना कि आने वाला समय आपको लोग सोचेगा इस चीजें के लिए। धन्य है हम आपके टीम में ही हैं। अच्छा लगा हमें टीम लीडर बनने का। और आप जीते तो कहीं ना कहीं हम भी जीते हैं, कहीं क्या गया, हम लोग जीते हैं तभी आप भी जीते हैं, ये ऐसा महसूस होता है हमको। और आगे भी बहुत टीम लेकर आगे बढ़ना है मुझे। वंदे मातरम सभी को। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया जी, आप हो क्या? जी बहन। जी भैया जी, क्षमा प्रार्थी, क्षमा चाहती हूँ, ठीक है पर रहा नहीं गया। डिम्पी बहन, आप अपने जी कर लीजिए और इसके बाद और कोई ना करे सत्र के समापन। डिम्पी बहन माइक अनम्यूट कर लीजिए। डिम्पी बहन ने हैंड डाउन कर लिया भैया जी। ठीक है। ठीक है। हम शब्दों में कुछ बातें कहनी थी, वो बातें सूर्यकांत भाई ने पहले ही कह दी कि मुझे आप लोग टीम लीडर बने, मुझे भाई ही रहने दें, मैं सबका भाई बढ़िया से रहूंगा। तो मुझे भाई बनने का बड़ा भूत सवार है। तो आप सभी का भाई गोविंद भाई, और आप सभी बने टीम लीडर, बड़े से बड़े टीम लीडर। आप सबकी इतनी बड़ी टीम हो, परिवार का टीम हो। टीम मतलब यहाँ पे टीम मतलब टीम नहीं है, यहाँ पे टीम है परिवार शब्द। तो परिवार, हर किसी का परिवार बड़ा हो, हम सब परिवारों के संग रहें और स्वस्थ समृद्ध परिवार का निर्माण प्रयास करते रहें। और आप सभी अपने अपने जीवन में टीम लीडर से भी ऊंचाइयों को, ऊंचान को क्या बोलते हैं, बुलंदियों को पकड़े छुए। और आपका भाई आप लोगों की उड़ान को देख के मन ही मन मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, खिलखिलाता रहे। तो मैं एक जरूर कहूंगा कि मेरे मन में एक इच्छा जरूर हमेशा रहती है कि मैं जिस हालात में हूँ उससे कई गुना ज्यादा अच्छे हालात आप सभी के हों, मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक। और इन सभी चीजों को करने के लिए अगर कोई मूल मंत्र है तो एक ही है, अपने दुखों को दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना। इसी के साथ आज की इस चौपाल की समापन की घोषणा करते हैं। और नए जोश जुनून के साथ, हर पल जोश। आज सुमित भाई का फोन आया, उन्होंने कहा ये भैया, मैंने कहा जी बड़े दिन हो गए, यूट्यूब पे लाइव कर देते हैं। और यूट्यूब पे लाइव वो दिल की बातें जो सुबह मैं कुछ बोल नहीं पाया था, वो बातें मैंने लाइव में बोली कि मेरी एक ही इच्छा है कि हमें जो आगे बढ़ना है, खुद से बढ़ना है, दूसरों से कंपटीशन नहीं, कंपटीशन खुद से होनी चाहिए। आज मैंने क्या किया, मैं कहाँ हूँ, कल मुझे कहाँ जाना है। ईर्ष्या अगर आपको करनी है तो खुद से कीजिए। आज वाले कल जो गुजरा, आज जो गुजर रहा है, उससे अपने आप को, मतलब होड़ जो है, जीतना जो है, किससे जीतना है, आज के अपने वर्तमान से जीतना है भविष्य के लिए। आज जितनी जीत हासिल करी है, कल उससे थोड़ी और करनी है। दूसरे की उड़ान को देख के, दूसरे की कामयाबी को देख के, दूसरे की बहुत सारी चीजों को देख के, उसकी आर्थिक, पारिवारिक, व्यवहारिक, सामाजिक, उन सभी उन्नतियों को देख के हम अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उल्टे चित गिरेंगे। लेकिन अगर अपनी स्थिति का अवलोकन करते हुए दिन प्रतिदिन अपनी राह पे चलते रहेंगे, अपने आप से जीतने का प्रयास करेंगे, अपने आप को, आज वाले आप को कल हराने का प्रयास करेंगे, तो सफलताएं आसमान की भी छू सकते हैं, आसमान तक पहुंच सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है 2016 सितंबर के महीने से पहले एक, इसका पूरा नाम था गोविंद शरण प्रसाद, और आज गोविंद भाई। तो इन सभी के पीछे एक ही चीज है, निरंतर लगे रहना। कोई कुछ भी कहे, चाहे मेरे घर में ही अपने कई बार बता चुका हूं कि सगे संबंधी, रिश्तेदार, कई सारे मेरे शुभ चिंतक, सबने मुझे बहुत अच्छी राय दी। अगर काश मैं उनकी राय को मान लेता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। राय किसकी मानी?
अपने आप की, अपने उन दूरदृष्टि की, अपने आप से ही जीतने की, अपने आप को ही अच्छा बनाने की, अपने आप में ही सुधार करने की, हर दिन हर पल। जैसा कि बोला गया कि गलतियां होती है 100%, 199 गलतियां होती हैं, 99 गलतियों को सुधारना है हमें, हर दिन सुधारते जाना है। और अगर सारी गलतियां माफ हो सकती है, सिर्फ लंगोट का पक्का रहें, धन का वो गलती माफ हो सकती है, किसी का धन का लेन देन हो गया वो माफ हो जाएगी, लेकिन लंगोट की तरफ से अगर आपने गलती कर दी तो आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। तो लंगोट का पक्का बनना है, और लंगोट के पक्का बनने के लिए आपको अपने जीवन में एक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे एक शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं पुरुष हूं तो सामने वाली स्त्री तो वो बहन, बहन है तो भाई, अपोजिट बहन और भाई के रिश्ते को अपने जीवन में अप्लाई करते हुए, अपने आप में मानते हुए आप इस राह पे चलते रहें। जो मैं कहूँ, क्योंकि मुझे जो जो मिला है ना उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसी बहनें, मुनिका जैसी बहन जो दिन रात पीठ पीछे, यहाँ सामने की बात नहीं है, पीठ पीछे दुआएं करती हैं। आप जैसे भाई बंधु जो पीठ पीछे आगे कामयाबी की कल्पना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। न जाने आज अनेकों तार जुड़े पड़े हैं, अनेकों तार, कहाँ कब किसके कहाँ किस बुद्धि से निकल रही है। तो ये सिर्फ किस वजह से, एक सेवा भाव, नर सेवा नारायण सेवा, सेवा भाव की, दूसरा भाई बहन के रिश्ते को समझते हुए कार्य करने में जो गलतियां होनी होती है उनमें कमियां आ जाती है, बहुत कमियां आ जाती है। अगर आज कुछ जगहों पे व्यवहारिकता होती है, लेन देन सारी चीजें कुछ 19-20 होता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारी जैसे धर्मपत्नी ने कहा कि आओ हमारे केंद्र पर, काढ़ा पिलाएंगे गरम गरम, कैंडी खिलाएंगे नरम नरम नरम, और जो आप दिल से मांग लो, सब कुछ सिखाएंगे, राजीव भाई की कसम। तो ये है कि मैंने भी अपने जीवन में वाकई ये, इसने, हमने नहीं बोला, इसने इस शख्स को देखा कि आज तक कभी इन्होंने किसी के साथ चीटिंग करने की नहीं सोची, किसी को धोखा देने की नहीं सोची। एक दो बार बोलते भी थी, कई बार पीठ पीछे, मैं आपको सामने बोल रहा हूँ कि चलो क्या करे कि नहीं, बोलो कहने वालों नहीं भैया जी, नहीं भैया जी, यहाँ तक नहीं, बस पीछे तक आप ठीक हो। गोविंद भैया ने बहुत अच्छा बताया अपने बारे में, जो बता रहे थे उससे 100 गुना हमें समझना है। अपने बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, अगर इनके बारे में हम बात करें तो दिन निकल सकता है। इसी के साथ तो हम की समापन करते हैं, और जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भाई गोविंद शरण प्रसाद, टीम लीडर आप लोग। नहीं, टीम लीडर नहीं भैया जी, परिवार लीडर। परिवार, नाम बदलते हैं, नाम बदलते हैं, परिवार लीडर। चलिए, तो बहुत, परिवार लीडर गोविंद शरण प्रसाद, गोविंद भाई। टीम लीडर नहीं, टीम लीडर अलग नहीं, परिवार लीडर बोलेंगे। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर स्वस्थ समृद्ध परिवार के लीडर गोविंद भाई जी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।